अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम खान, खान अकेडमी में आप सबका खुशामदीद। आप सब जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उन सबका शुक्रिया, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आज हम सीखेंगे हमारा ज्योमेट्री का सबसे पहला चैप्टर सिमिलैरिटीज यानी मुतशाबिहत। इस चैप्टर के लिए कुछ बेसिक्स मालूमात होना बहुत ज़रूरी है, जो कि सबसे पहले बहुत से स्टूडेंट्स हैं 8th और 9th में आपने पढ़ाई होगा। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, सपोज अगर एक ट्राइंगल है, जैसे कि ये ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC और जिसमें AB जो है वो हाइट है, तो इसमें अगर हम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस यानी BC इंटू हाइट यानी AD। कुछ इस तरह से हम 1/2 बेस इंटू हाइट का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सेम अगर कोई एक और ट्राइंगल है जिसका नाम है PQR और ये PS इसका हाइट है। अगर इसके अंदर भी मैं ये फॉर्मूला यूज करूं तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 बेस होगा QR और हाइट होगी PS। मैं इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज प्रोपोर्शन में रखने वाला हूं, तो इनके एरिया का प्रोपोर्शन देखेंगे, यानी मुसल्लसों के रकबों का तनासुब। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, ये इसका आंसर यहाँ लिख दिया जाएगा, BC इंटू AD अपॉन PQR का 1/2 QR इंटू PS। इसमें 1/2 सेम एज इट इज कैंसिल हो जाएगी, और ये जो है BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो अगर हम इसे जनरली डिनोट करें तो ये पहला ट्राइंगल हमारा जिसका एरिया इसकी वजह से A1 से डिनोट करेंगे। ये हमारा दूसरा ट्राइंगल है, इसका एरिया हम A2 से डिनोट करेंगे। और ये फर्स्ट ट्राइंगल के बेस और हाइट है, इसलिए बेस के लिए B1 और हाइट के लिए H1। और ये सेकंड ट्राइंगल का बेस है, इसलिए B2 और इसके लिए H2 डिनोट करेंगे। तो इससे हम ये चीज का नतीजा अखज़ कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि जो दो मुसल्लसों का रकबों का तनासुब उनके कायदे और इर्तिका के हासिल ज़रब के तनासुब के बराबर होता है। द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। नेक्स्ट वन, अब आगे हम देखेंगे दो मुसल्लस जिनके इर्तिफा मसावी है तो उनके रकबे किसके तनासुब के बराबर होंगे। अ ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट्स के बारे में अब हम देखेंगे। देखिए जैसे अभी एक फिगर है, ABC। यहां दो ट्राइंगल्स हैं ABC एंड BCD। हम दोनों ट्राइंगल्स में इनके एरियाज प्रोपोर्शन में रखेंगे और सेम फॉर्मूला यूज होगा बेस इनटू हाइट का, और इनके एरिया प्रोपोर्शन में रखेंगे, देखेंगे क्या मिलता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, बेस क्या है, बेस इसका AB है और हाइट है BC। ये फर्स्ट वन। सेकंड वन जो है ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू, बेस है CD, हाइट है इसमें BC। अब हम उनकी एरियाज प्रोपोर्शन में रखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू AB इंटू BC अपॉन CD इंटू BC। इसमें जो चीज इक्वल है वो है हाइट, तो BC हम कैंसिल कर देंगे। इसमें जो बचेगा वो हाइट जो कैंसिल हो चुकी है, अब बेस इसमें रह गया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। इससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि
जिन मुसल्लस के इर्तिफा मसावी होते हैं तो उनके रकबों का तनासुब उनके कायदों के तनासुब के बराबर होता है. ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट इज इक्वल टू द प्रोपोर्शन ऑफ देयर बेसेस. नेक्स्ट वन हम देखेंगे a triangle having equal base. A triangle having equal base. मसावी कायदे वाले मुसल्लस. अगर देखिए ए बी सी डी ये हमारे पास फिगर है. हम एक एक करके इसके अंदर बेस इंटू हाइट इसका एरिया पहले लिखेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू बेस इसका है, इसमें बेस है बी सी, हाइट है इसमें ए बी. सेकेंड वन एरिया ऑफ ट्रायंगल अब बी सी डी इज इक्वल टू इसमें बेस है BC, हाइट है इसमें CD. अब हम इन ट्रायंगल्स के एरियाज प्रोपोर्शन रखेंगे, यानी इन मुसल्लसों के रकबे तनासुब में लिखेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू BC इंटू AB अपॉन BC इंटू CD. इसमें क्या चीज सेम नजर आ रही है आपको? इसमें BC जो हमारा कायदा है यानी बेस है वो सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो है AB और CD. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD. इससे हम ये नतीजा हासिल कर सकते हैं कि ऐसे मुसल्लस जिनके कायदे मसावी हैं तो उनके रकबों का तनासुब उनके इर्तिफा के तनासुब के बराबर होता है. देखिए अगर ये पहले मुसल्लस का रकबा है इसलिए A1, ये दूसरे मुसल्लस का रकबा इसलिए A2, और ये पहले मुसल्लस का इर्तिफा है इसलिए H1, ये दूसरे मुसल्लस का इर्तिफा है इसलिए H2. बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी हम लिखेंगे. ये पहले ट्रायंगल का एरिया था, पहले मुसल्लस का रकबा इसलिए A1 और ये दूसरे मुसल्लस का रकबा ये था इसलिए A2 इज इक्वल टू ये बेस थे इसलिए ये B1 और ये B2. तो यहाँ हम ये बता सकते हैं कि इफ द ट्रायंगल हैविंग इक्वल बेस therefore their area is proportional is equal to their heights. अब हम देखेंगे BPT थ्योरम, बेसिक्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी मुतनासिबत का बुनियादी मसला. कुछ इस तरह से उसका टाइटल आपके एग्जाम में आएगा कि अगर एक खत मुसल्लस के तीसरे जिले के मुतवाजी हो तो वो खत उन दो अजला को दो मुतफरिक नुकात पर कदा करता है और उन्हें तनासुब में तकसीम करता है. इंग्लिश में इस तरह से होगा कि इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द लाइन डिवाइड द साइड्स इन द सेम पोर्शंस. तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होता है. तो सबसे पहले आप एक डायग्राम बना लेंगे. पहले ऐसे, ये है वो ट्रायंगल ABC और ये है वो लाइन जिसका नाम है L जो थर्ड साइड BC के पैरेलल है. इसने सबसे पहले AB को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट किया है यानी कता किया है और पॉइंट E पर कता किया है यानी इंटरसेक्ट किया है. तो सबसे पहले हम जो पहला पॉइंट लिखा जाता है थ्योरम्स में यानी मसले में दिया हुआ यानी गिवन पॉइंट्स. गिवन क्या होता है? गिवन कुछ इस तरह से लिखना है कि इन ट्रायंगल ABC खत L मुतवाजी है जिला BC के. लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC. देन फिर हम A डैश D डैश B कोऑर्डिनेट पॉइंट बताएंगे A डैश E डैश C ये बताएंगे. सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे साबित करना टू प्रूफ. क्या प्रूव करना है? हमको बताना है कि ये प्रोपोर्शन में कन्वर्ट हो जाता है. ये लाइन L से ये जो साइड है AB और AC ये प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाता है. तो कुछ इस तरह से AB अपॉन BB
इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। थर्ड वन, इसमें थर्ड पॉइंट होगा कंस्ट्रक्शन यानी अमल। तो अमल क्या होगा, सबसे पहले हम नुक्ता बी को ई से मिलाएंगे, ज्वाइनिंग पॉइंट बी एंड ई। आप देख सकते हैं यहां पर ज्वाइन करने के बाद एक छोटा सा ट्रायंगल बी डी ई बन चुका है और ऊपर एक ट्रायंगल है ए डी ई। अब हम पहले लिख देंगे बी को ई से मिलाने पर। वैसे सेकंड टाइम में भी अमल करना है, डी को सी से मिलाना है, लेकिन वो बाद में लिखा जाएगा। पहले हम ये लिखेंगे ताकि उसमें कुछ गड़बड़ ना हो। जो फोर्थ पॉइंट होगा हमारा सबूत, यानी हल शुरू हो जाएगा ऐसे। अब देखिए ट्रायंगल ए डी ई और एन ट्रायंगल बी डी ई में, हम इन दोनों ट्रायंगल में ए डी ई में और बी डी ई के अंदर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, यानी इससे पहले हमने जो देखा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, दोनों के एंगल्स एरियाज उनके प्रोपोर्शन में रखेंगे हम। तो देखिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बी डी ई। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल के अंदर यहां पर कोई हाइट नहीं है। अगर मैं एक ऐसा कंस्ट्रक्ट करता हूं, एक परपेंडिकुलर, तो यहां से जो परपेंडिकुलर जाए बनेगा तो इस ट्रायंगल की भी हाइट वो यही होगी और इस ट्रायंगल की भी हाइट वो यही होगा। तो इसलिए ये जो ट्रायंगल्स हैं ये इक्वल हाइट्स हैं के हैं, तो इसलिए इनके बेसिस प्रोपोर्शन बनेंगे, यानी ये मुश्तरिक इर्तिफा वाले यानी मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस है, इनके लिए इसके लिए इनके कायदे तनासुब में होंगे। तो इनके कायदे क्या है, ए बी अपॉन बी बी, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। और यहां हम लिख देंगे कि मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस, मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस, ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट्स, हम यहां लिखेंगे। नेक्स्ट वन, अब हम इसको भी ज्वाइन कर देंगे। सी को डी से मिलाएंगे। स्टार्टिंग में तो लिखना है कि आपको बाय ज्वाइनिंग बी एंड ई एंड सी एंड डी, बी को ई से और सी को डी से मिलाने पर। अब देखिए ट्रायंगल ए डी ई ऊपर का तो ट्रायंगल सेम रहेगा और एंड ट्रायंगल सी डी ई, इसमें अब इन दोनों के भी ट्रायंगल हम एरिया इनके प्रोपोर्शन में लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। ये भी ऐसे ट्रायंगल्स हैं जिनके हाइट सेम है, यानी इनके बेसिस प्रोपोर्शन बनेंगे, यानी मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस है, इनके भी कायदे तनासुब रहेंगे। तो इनके जो, अगर मैं यहाँ पर भी सेम ऐसी कंस्ट्रक्शन करता हूँ, ऐसे बनाता हूँ, तो ये जो हाइट होगी वो इस ट्रायंगल की भी सेम हाइट होगी और सी ई डी की भी हाइट सेम होगी। इसके लिए हमारे जो बेसिस होंगे वो ए ई और ई सी होंगे, इसलिए ए ई अपॉन ई सी। ये हमारा यहाँ पर लिखेंगे मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस, ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट्स, मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस। ये सेकंड पॉइंट था। देखिए ये दो ट्रायंगल है बी डी ई और सी ई डी, दोनों के हाइट्स सेम होंगे, यानी दोनों का जो एरिया होगा वो भी सेम हो जाएगा। एरिया फॉर ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया फॉर ट्रायंगल सी ई डी। तो इस तरह से फ्रॉम 1 and 2 मसावत 1 की 2 की बिना पर 1 और 2 की बिना पर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 पहले हम ये लिखेंगे एरिया फॉर ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू एरिया फॉर ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू, फिर ये लिखेंगे हम एरिया फॉर ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया फॉर ट्रायंगल सी डी ई। इसका जो आंसर था वो ये था ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू, इसका आंसर था ए अपॉन ए सी, हेंस प्रूव। और इस तरह से ये जो मसला है ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये बहुत आसान है। इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं ताकि आप रिवीजन कर सको। बहुत आसान है, एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स के लिए आ सकता है।